मेरे आदरणीय मेरे बाबलपुर के गुड़गांव के क्षेत्र के मेरे सभी जहाँ पर बादशाहपुर के जहाँ सभी के साथी आए हैं, मैं देख रहा हूँ कि आपका भी पसीना गज के निकला है और विजेंद्र जी का भी और हम सबका पसीना निकला है। लेकिन ये याद रखना, इस पसीने को और बहा लेना, क्योंकि ये पसीना बीजेपी की सरकार में बैठे हुए सारे नेताओं का निकल रहा है। बिना सड़क पर उनके पसीने छूट रहे हैं और ये आने वाला कल इस बात का सबूत है कि कांग्रेस का कार्यकर्ता जब सड़क पर उतर आता है तो उसका भविष्य पर ही होता है। और ये जितेंद्र भाई ने जो संकल्प लिया है, इस संकल्प को लेकर आप इस पर संकल्प बना देना और आने वाले कल में गुड़गांव की 9 सीट जिता देना। जितेंद्र होता। धन्यवाद। हमारे बहुत ही आदरणीय एक ऐसे जननेता, 5 बार लोकसभा के सांसद, कोई साधारण उपलब्धि नहीं। अपने जीवन में इतना संघर्ष जिन्होंने किया हो, जो यहीं से चले थे हरियाणा से, और हरियाणा से चल के पूरे देश में जाकर जिन्होंने ख्याति प्राप्त करी और हरियाणा उनको खींच के वापस लेके आया है। और आपने देखा होगा जब चुनाव हुआ लोकसभा का तो कह रहे थे कि लोकसभा सीट गुड़गांव में तो कांग्रेस की बाकी सीटें मजबूत है, मजबूत नहीं है। लेकिन 15 दिन में घुमा दिया था कि नहीं घुमा दिया सिस्टम? ये करिश्मा है राजबब्बर जी का। कार्यकर्ता साथियों, आज आपने पसीना बहाया है, आज लगभग आपने सबने पसीना बहाया है। बहाया कि नहीं बहाया पसीना? मैं देख रहा हूं चेतन यादव का तो कुर्ता जो अभी सूखा हुआ है। सूखा हुआ कि नहीं चेतन? मैं तो तेज होगी। चेतन का तो कुर्ता सूखा हुआ है। चेतन यादव ये हमारे पार्षद हैं, तो इनका कुर्ता तो सूखा हुआ है। लेकिन इन्होंने भी बहुत मेहनत करी पिछले 8 दिन में। आप सबने जो मेहनत करी और ये पसीना बहाया, मैं विश्वास दिलाता हूं ये पसीना रंग लेके आएगा, हरियाणा में आपकी सरकार लेके आएगा। ये संघर्ष हरियाणा के भविष्य को बचाने का है। ये संघर्ष हरियाणा के नौजवान के भविष्य को बचाने का है। ये संघर्ष हरियाणा को विकास के रास्ते पर देश में सबसे आगे लेके जाने का है। ये संघर्ष एक ऐसी सरकार, जिस सरकार ने सबकी अनदेखी करी हो, जिस सरकार ने 10 साल तक हरियाणा वासियों को, हर वर्ग को सड़क पे आने पे मजबूर किया हो और हर वर्ग पे लाठियां बरसाई हो, ये ऐसी सरकार निकली बीजेपी की सरकार। आपने देखा छोटे छोटे बच्चे, 5000 सरकारी स्कूल बंद कर दिए। छोटे छोटे बच्चों को धरने देने पड़े अपने स्कूलों के आगे। 500 स्कूलों में धरने चले, सरकारी स्कूल बंद कर दिए। स्कूली बच्चों से लेकर और हमारी बेटियों तक, जिन बेटियों को दिल्ली की सड़कों पर न्याय मांगने के लिए धरना देना पड़ा और जिन बेटियों को वहां भी घसीटवाने का काम किया गया, कर्मचारियों से लेकर व्यापारी तक, सरपंचों से लेकर किसान तक, हर वर्ग को धरना देना पड़ा और हर वर्ग पे लाठियां बरसाई गई। चाहे वो अहीर रेजिमेंट का धरना हो, जहां सरकार ने, जिस पे पुलिस ने कार्रवाई करने का काम किया, अहीर रेजिमेंट की मांग उठाना, ऐसा लगा कि हरियाणा की बीजेपी सरकार में अहीर रेजिमेंट की मांग उठाना भी गलत हो गया जब पुलिस ने कार्रवाई करी अहीर रेजिमेंट के धरने पे। कोई ऐसा वर्ग नहीं जिस वर्ग को के साथ अन्याय ना किया। और आज जो हरियाणा विकास का प्रतीक था, वो देश में बेरोजगारी में, अपराध में, महंगाई में देश में सबसे आगे। इसीलिए ये सरकार बदलने के लिए, ये व्यवस्था बदलने के लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं। हमने इनसे सवाल पूछे, हमने कहा 10 साल का हिसाब दो, तो क्या जवाब दिया कि हिसाब हम नहीं देंगे, हम तो कांग्रेस से हिसाब मांगेंगे। हर रोज मैं बयान देख रहा हूं, केंद्रीय मंत्रियों से लेकर मुख्यमंत्री जी तक, सारे मंत्रियों से लेकर सारे बीजेपी के नेताओं तक हर रोज बयान दे रहे हैं कि हम क्या हिसाब दें, हम तो हिसाब लेंगे। बताओ, इनको हिसाब देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? 10 साल हरियाणा क्यों घर में बर्बाद कर दिया? 10 साल में हरियाणा में इतना गरीब, इतना दुखी,
बेरोजगार इतना दुखी, किसान इतना दुखी, हर वर्ग दुखी। हिसाब मांग रहे हैं तो कह रहे हैं हम हिसाब नहीं देंगे। हम तो हिसाब मांगेंगे। हिसाब तो उससे मांगा जाता है जो सत्ता में हो। मैं धन्यवाद करता हूं बीजेपी वालों को, उन्होंने मान लिया कि हम सत्ता में आ गए और विपक्ष में चले गए। मगर हिसाब तो हम लेंगे, हिसाब तो हम लेंगे, हिसाब तो हम लेंगे। बीजेपी वालों को कहना चाहता हूं, ये हरियाणा है, ये हरियाणा है प्रधान। ये हिसाब, हम हिसाब लेना भी जानते हैं और आप हिसाब नहीं दोगे तो आपका हिसाब चुकता भी कर देंगे। 2 महीने की बात है, हिसाब लिख लो। बीजेपी वालों हिसाब लिख के नोट कर लो। ये प्रेस के साथी खड़े हैं, इन प्रेस के साथियों को मैंने कहा था, खड़े हैं ये, इनको मैंने कहा था कि जेजेपी पार्टी एक भी सीट पे इनकी जमानत नहीं बचेगी। और आज मैं इनको बता रहा हूं, हिसाब बीजेपी वालों तक पहुंचा देना। लोकसभा चुनाव में हरियाणा ने बीजेपी को किया हाँ, विधानसभा चुनाव में हरियाणा कर देगा साफ, हरियाणा साफ कर देगा। तो ये आप सबको बधाई। बादशाहपुर विधानसभा में मुझे उम्मीद नहीं थी कि विधानसभा बादशाहपुर के अंदर लोगों ने कहा कि अभी अच्छा नतीजा नहीं आया, थोड़े रुक के, लेकिन आज आपने जो दिखाया है बादशाह विधानसभा सीट का नजारा, उससे मुझे उम्मीद बंधी है कि बादशाहपुर विधानसभा सीट और गुड़गांव, हरियाणा भी हिसाब मांग रहा है और गुड़गांव भी हिसाब मांग रहा है। तो भाई 4 सीटें हैं, गुड़गांव में 4 है ना, तो भाई 4 जो सीटें हैं, चारों की चारों एक संकल्प लेके हम सब चले। कितनी दोगे? चारों में कितने दोगे? तो भाई 4 की 4 सीट आज शुरुआत हो गई, हर विधानसभा में जाएंगे। आज बादशाहपुर ने रिकॉर्ड बना दिया। अब अगली अपनी जो यात्रा रहेगी, पद यात्रा, वो सोना में करेंगे। सोना में कर दें। और ये पिछले 8 दिन में 15 विधानसभाओं में और 9 जिलों में ये हमारी यात्रा चली। हरियाणा मांगे हिसाब। आप सबने बहुत साथ दिया। कल से बजट सत्र शुरू है संसद में। कल सुबह मैं संसद जाऊंगा, संसद जाके हिसाब मांगूंगा। संसद जाके हिसाब मांगेंगे, क्योंकि आपने जिम्मेदारी लगाई है। आपने देखा होगा जो आपने जिम्मेदारी लगाई संसद के पहले सत्र में, जब संविधान जय संविधान के नारे पे टोका टोकी हुई, तो भाई वहां लड़ भिड़ गए कि नहीं लड़ भिड़ गए? आपने जिम्मेदारी लगाई है, संसद जाएंगे। मगर ये यात्रा और ये अभियान, इसका स्वरूप बदलेंगे। ये यात्रा और ये अभियान जारी रहेगा। आज प्रथम चरण 15 विधानसभा 9 जिलों का ये हमारा पहला चरण आज बादशाहपुर से इस कार्यक्रम से हम समापन की तरफ बढ़ा रहे हैं। लेकिन ये कार्यक्रम और ये अभियान और ये यात्रा ये जारी रहेगी। कल सुबह अगले चरण के कार्यक्रम में घोषित कर दूंगा। कल सुबह से हरियाणा के कोने कोने में थके तो नहीं, कई साथी थके, भाई दीपेंद्र हुड्डा, भाई 75, भाई 15 हल्के हुए हैं, 75 हल्कों में और जाना है। तो भाई कोई थका तो नहीं। तो मैं आप सबको बधाई देता हूं, बादशाहपुर वालों को, और धन्यवाद करता हूं एक बार फिर आज के शानदार कार्यक्रम के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।